Lisha, am I audible? Yes, ma'am. Okay, wait a second. आपकी आवाज नहीं आ रही है, 1 मिनट वेट करो. Okay, ma'am. लिशा, अब बोलना बेटा कुछ. Yes, ma'am. Okay, so there is a problem. Let me fix it. ठीक है, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है. 1 मिनट मुझे फिक्स करने दो इस चीज को. Okay, ma'am. गुड इवनिंग महक. Good evening, ma'am.
बच्चे आ रही है अब मेरी आवाज? आई गेस नाउ एम आई ऑडिबल? यस और नो? टाइप कर दो यहाँ पे। अब आवाज आ रही है आप लोगों को? लीशा, महक? Yes, ma'am. ओके, मेरी यस आवाज मैम। आ रही है ना? ठीक है। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है तो आपने चैट में बताना है जो भी बताना है, ठीक है? ओके, so let's start with our topic. Yesterday we were discussing about ग्राफ कर रहे थे हम लास्ट क्लास में, उसी को कंटिन्यू करेंगे आज, ठीक है? करें शुरू? तो ग्राफ में सबसे लास्ट ग्राफ कौन सा किया था हमने? देखो यहाँ पे, तो आज हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ करेंगे। यस्टरडे वेलोसिटी टाइम ग्राफ किया था हमने यूनिफॉर्म मोशन के लिए, ठीक है? वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो कल हमने ड्रॉ करा था उसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। देखो, यूनिफॉर्म मोशन मींस जिसमें वेलोसिटी रहती है कांस्टेंट, वेलोसिटी रहेगी आपकी कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट वेलोसिटी मींस सेम रहेगी, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। सो यस्टरडे वी ऑलरेडी न्यू दैट कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया आता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट बताता है, हमने इसका क्वेश्चन भी किया था। अब ये वेलोसिटी जितनी है आपकी उतनी ही रहेगी, उसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। तो ऐसे लीनियर ग्राफ हमें मिलता है यहाँ पे, ठीक है? लीनियर ग्राफ हम यहाँ पे देखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखो, लीनियर ग्राफ में अगर आपने एक दो पॉइंट्स ले लिए, जैसे ए पॉइंट ले लिया, बी पॉइंट, इनको इस तरह से मैच करोगे तो इसके बीच में क्या आता है? एरिया अंडर द ग्राफ। और ये जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा आपका, ये किसकी वैल्यू देगा? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देगा। ये चीज हमने कल कर ली थी, ठीक है? ये यहाँ पे स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं हो, ठीक है? हर बार नहीं हो सकता कि स्क्वायर और रेक्टेंगल हो। यहाँ पे कोई और आप बोल सकते हो इस तरह से, एक मिनट, इस तरह से ट्रायंगल भी बन सकती है, ठीक है? या फिर इस तरह से सपोज यहाँ पे आपका ट्रायंगल बन रहा है, फिर उसके बाद रेक्टेंगल बन रहा है, इस तरह से भी एरिया हो सकता है। सो एरिया अंडर द ग्राफ में कोई भी शेप आए, ठीक है, आपने एरिया निकालना है और वो एरिया ही क्या होता है? आपका डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से है यहाँ पे, तो ये एक ट्रेपीजियम की शेप बन गई। देखो,
इसी तरह से होगा ना, इस वाली शेप को उठाना है, तो ये एक ट्रेपीजियम बन गया। अब ट्रेपीजियम बन गया, ठीक है, ट्रायंगल बन गया, रेक्टेंगल बन गया, जो भी बन गया, आपने एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया अंडर द ग्राफ होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ये चीज हम कल कर चुके हैं। क्लियर? नाउ एम आई ऑडिबल? ओके, आई गेस अब मैं ऑडिबल हूँ, आवाज आ रही है ना मेरी? ओके, सो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो हमारा वीटी ग्राफ बनता है वो होता है नॉन लीनियर। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है वेलोसिटी कुड बी इंक्रीज और डिक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, नॉन लीनियर बन रहा है। अब नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं। ओके, तो आप बाद में देख भी सकते हो। तो नेक्स्ट ग्राफ है वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसमें एक्सेलरेशन क्या रहती है? यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए कैसा ग्राफ बनेगा, देखो यहाँ पे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए कैसा ग्राफ बनेगा, आप लोग बताओ मुझे। कल मैंने आपको ग्राफ की टाइप बताई है ना। यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए कैसा ग्राफ बनेगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए देखो, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कब होती है? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होती है व्हेन देयर इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल। जैसे 5 सेकंड में अगर आप
0 से 10 मीटर पर सेकंड से मूव करना शुरू कर दो, तो अगले 5 सेकंड में आप क्या करोगे, 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड से मूव करना शुरू कर दोगे। ठीक है, अगले 5 सेकंड में फिर 20 से कितनी हो जाएगी, अगले 5 सेकंड में 20 से हो जाएगी आपकी वेलोसिटी 30। 5 सेकंड में 10 से बढ़ रही है तो 5 सेकंड में 10 से ही बढ़ेगी। इक्वल रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है टाइम के साथ इक्वली इंक्रीज हो रही है। एक्सेलेरेशन का मतलब इंक्रीज इन वेलोसिटी होता है, और यूनिफॉर्म यानी कि सेम रेट से इंक्रीज हो रही है। तो ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा आपका, देखो यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। सारे डॉट्स को जब आप आपस में मिलाओगे ना तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ में आपको पता है स्लोप बनता है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिखता है हमें, यहाँ पे दिखती है हमें इंक्लाइनेशन, इसके मुकाबले इंक्लाइनेशन है, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा एंगल। हमें स्लोप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल सरफेस के विद रिस्पेक्ट, ये जो ढलान होती है ना बच्चे, इसको निकालना होता है। इंक्लाइनेशन का मतलब है ये स्लोप जो हमने निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए मैंने आपको बोला है फॉर्मूला याद नहीं भी रहे, एक चीज याद रखना, y बाय एक्स कर लो, y एक्सिस में जो क्वांटिटी है उसको डिवाइड कर दो x एक्सिस से। स्लोप का मतलब डिवाइड कर देना है आपने, और एरिया अंडर द ग्राफ का मतलब मल्टीप्लाई कर देना है। अब स्लोप में देखो हम निकालते हैं tan थीटा, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ सी, ये वाले राइट एंगल ट्रायंगल उठा लो, ये वाले उठा लो, कोई भी ये पूरी की पूरी राइट एंगल ट्रायंगल उठा लो, आपकी मर्जी है। ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने उठा ली, बेस पे कौन सी क्वांटिटी है, टाइम, और परपेंडिकुलर में कौन सी क्वांटिटी है, वेलोसिटी। तो मैं ऐसे निकालूंगी ना, जैसे इस तरह से बन रहा है मेरे पास, ऐसे मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए हैं, ये थीटा, यहाँ पे टाइम की वैल्यू t1 है सपोज, यहाँ पे टाइम की वैल्यू t2 है, यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू v1 है, यहाँ पे v2 है। तो यहाँ से यहाँ तक का निकालना है तो क्या करूंगी, v2 माइनस v1, यानी कि 10, 10 है ये 20 है, 20 माइनस 10 करूंगी तो ये वाली चीज पता लग जाएगी कि 10 है। तो चेंज इन वेलोसिटी, ये मैंने t1 मान लिया, ये मैंने t2 मान लिया, 5 से 10 तक गए, कितना इंक्रीज हुआ, 5, कैसे निकलेगा, t2 माइनस t1 करोगे। सो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन। तो इसके स्लोप से वेलोसिटी बाय टाइम करोगे तो एक्सेलरेशन ही तो निकल के आएगा, डिवाइड ही करना होता है ना, अगर शॉर्टकट भी लगा रहे हो आप तो वेलोसिटी बाय टाइम करोगे यू विल गेट दी एक्सेलरेशन। पर ये एक्सेलरेशन कैसा है, ये एक्सेलरेशन है कांस्टेंट। देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्यों है, यहाँ पे करो वेलोसिटी बाय टाइम, v2 और v1 की वैल्यू अगर मैं पुट करके बताऊं आपको, 20 माइनस 10, और यहाँ पे कितना आ गया 10 माइनस 5, तो कितना आ गया आपके पास 10/5, आंसर कितना आएगा 2। आगे क्या करोगे 30 माइनस 20, 10, नीचे दोबारा से 5, दोबारा से आंसर आएगा 2, 10/5 2, 20/10 2, 30/15 2, आंसर क्या आ रहा है 2। यानी कि आपकी जो एक्सेलरेशन है वो 2 है, तो हर पॉइंट पे क्या रहेगी 2 रहेगी, सेम रहेगी। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए तो बनाया था हमने, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ बनाया था ना, तो स्लोप में मिल गया हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं। ये हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए बनाया, नेक्स्ट हम बनाएंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो सेम नहीं है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन लिखा है तो इंक्रीज ही होगी, डिक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज ही होगी। पर कैसे, जैसे पहले 10 से 20, फिर 20 से 21, फिर 21 से 29, ऐसे मतलब अनइक्वल चेंज आ रहा है, बढ़ तो रही है पर कभी रेज हो जाती है 2 से बाय 5, कभी बाय 6, है ना, इस तरह से बढ़ रही है। तो अनइक्वल रेट ऑफ चेंज है वेलोसिटी का, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी अलग अलग आएगी। तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा, देखो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी कम तो नहीं हो सकती, कम नहीं हो सकती तो ग्राफ नीचे तो कभी नहीं आएगा, बढ़ेगा तो ऊपर की तरफ ही, पर अनइक्वली बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ेगा, कर्व में। ठीक है, आपको मिलेगा कर्व ग्राफ।
ठीक है। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए कैसा ग्राफ बन गया? अपवर्ड कर्व। अपवर्ड कर्व क्यों बना बच्चे? एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, सॉरी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी कभी ज्यादा भी बढ़ सकती है, कभी कम भी बढ़ेगी, पर ऐसा नहीं है कि, देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। जैसे 0 से आपने शुरू किया, पहले 5 सेकंड में होगी 10 आपकी वेलोसिटी, अगले 5 सेकंड में वेलोसिटी जो है आपकी वो कितने से बढ़ गई? 20 से बढ़ गई सपोज। ठीक है, पहले 10 से बढ़ी, फिर कितने से बढ़ गई? 20 से बढ़ गई। तो एक पॉइंट तो आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है, अगला पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद अगले में लगा लिया हमने कि वेलोसिटी बढ़ तो रही है पर कितने से बढ़ रही, जैसे कि 20 की जगह मान लो अगर ये 2 से ही बढ़ती तो यहाँ पे आता, तो कैसा आता? इस तरह से कुछ भी जो कर्व आएगा वो ऊपर की तरफ ही आएगा। अगर वेलोसिटी को मैं ऐसे बना दूं ना, 1 मिनट, अगर मैं इस तरह से बना दूं कि बढ़ी फिर कम हुई, बढ़ी फिर कम हुई, इसका मतलब पता क्या हुआ? इसका मतलब है कि वेलोसिटी डिक्रीज भी हो रही है, पर वेलोसिटी डिक्रीज तो होगी नहीं, हमेशा क्या होगी? इंक्रीज होगी। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बनाएं, 1 मिनट, तो ये सारा ही मिट जाता है एक साथ में। यहाँ पे देखो, ये पहले कितनी बढ़ी? 10 बढ़ी, तो यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब 10 से कितनी होगी? सपोज 12 होगी, 12 होगी तो छोटा सा चेंज आया, फिर उसके बाद यहाँ पे आया छोटा सा चेंज ना, यहाँ पे इस तरह से 10 अगले 5 सेकंड में कितने से बढ़ी? अगले 5 सेकंड में बढ़ रही है वेलोसिटी 2 से, तो ये पॉइंट है यहाँ, यहाँ जैसे आ जाएगा इस तरह से, तो ये कर्व फिर यहाँ पे चला जाएगा। फिर सपोज करो अगले 5 सेकंड में यानी 15 सेकंड पे जब आप पहुंच गए तो ये बढ़ गई 20 से, तो ये पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा। अब इसी तरह से आगे जैसे कहीं यहाँ पे आ गया पॉइंट, तो हमेशा बढ़ती रहेगी, तो ये कर्व ही आएगा पर ऊपर की तरफ ही आएगा। स्मूथ कर्व आए जरूरी नहीं है, पर आएगा कर्व ही, पर ऊपर की तरफ ही आएगा। कभी भी इस कर्व में आप ये डाउनफॉल नहीं देखोगे कि ऐसे गई फिर ऐसे आई। अगर ये आपने बोल दिया यानी कि एक्सेलरेशन की जगह क्या आ गई? नीचे की तरफ आएगी, तो क्या होता है? डी एक्सेलरेशन। पर यहाँ पे जब मैंने नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिख दिया तो वेलोसिटी को कभी भी मैं कम नहीं करूंगी। एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी बढ़ती चलेगी। ठीक है, अब इसके आगे देखो, ये जो हमने 2 ग्राफ किए ना, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इनका ठीक उल्टा है। इसमें वेलोसिटी इक्वल रेट से बढ़ रही थी, अगर मैं लिखूं यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन, उसमें क्या होता है? इक्वल रेट से वेलोसिटी कम होती है। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, अनइक्वल रेट से बढ़ रही थी वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन में अनइक्वल रेट से कम होगी, बस कम हो रही है। बाकी तो ग्राफ इसी तरह के बनेंगे, मतलब बाकी तो ग्राफ आपका एक्सेलरेशन का ही बन रहा है। अब देखो, पर नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन बोल देते हैं, बस इतना सा पॉइंट है। आगे यहाँ पे ये दोनों ग्राफ यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ मैं आपको। अब सबसे पहले बनाते हैं यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन के लिए। यूनिफॉर्म है पर कौन सी एक्सेलरेशन है? डी एक्सेलरेशन है, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन, और यू कैन से रिटार्डेशन। रिटार्डेशन भी बोल सकते हो आप, रिटार्डेशन बोल लो या नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल लो। अब आगे वाले में क्या है? आगे वाले में है नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन, यानी कम तो हो रही है वेलोसिटी पर अनइक्वल रेट से। अब देखो यहाँ पे हमने बोला कि कम होना शुरू होगी, तो कम किस तरह से होगी? देखो, जैसे मान लो आपकी वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड, जब टाइम कितना है 0, और जब टाइम 5 सेकेंड हो गए तो आपकी वेलोसिटी 40 से होगी 30, यानी ये 5 सेकेंड और ये
30 आ गया, तो यहाँ जैसे ये इस तरह से 10 20 30 40 5 10 15 20 इस तरह से ले लिए हमने पॉइंट्स। ठीक है, तो 40 थी पहले, ज्यादा होगी ना वेलोसिटी, ज्यादा से कम होना शुरू होगी। 40 से कितनी होगी 5 सेकंड में 30, अगले 5 सेकंड में कितनी हो जाएगी, अगले 5 सेकंड में हो जाएगी ये 20, अगले 5 सेकंड में कितनी हो जाएगी 10, और अगले 5 सेकंड में हो जाएगी 0। तो कैसा ग्राफ बनेगा, नेगेटिव स्लोप। इसको बोला जाता है, ऊपर की तरफ जाए तो पॉजिटिव स्लोप, नीचे की तरफ आए तो नेगेटिव स्लोप। तो कैसा ग्राफ ऑब्टेन किया हमने, नेगेटिव स्लोप, और यू कैन से डी एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड मोशन। वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म रेट से कम हो रही है, इस तरह का ग्राफ हमें यहाँ पे देखने को मिला है। क्लियर बच्चे? अब इससे अगला वाला देखो, ये तो हो गया यूनिफॉर्म डी एक्सेलेरेशन की इक्वल रेट से कम हो रही है वेलोसिटी, कम होते होते 0 होगी, जरूरी नहीं है 0 हो, पर हो भी सकती है। आगे वाले में क्या होगा, आगे वाले में भी वेलोसिटी कम ही होगी क्योंकि डी एक्सेलरेशन लिखा है, पर नॉन यूनिफॉर्मली। नॉन यूनिफॉर्मली का मतलब है कर्व बनेगा, क्योंकि कभी जैसे 5 से कम होगी, फिर 4 से, पर होगी तो कम ही। ये कभी भी ऐसे नहीं बनाओगे आपकी ऊपर की तरफ गया, क्योंकि कभी भी बढ़ेगी नहीं वेलोसिटी, कम ही होगी तो नीचे की तरफ ही आएगा, तो ये डाउनवर्ड कर्व यहाँ पे बन जाएगा। तो ये हो गए डी एक्सेलरेशन के लिए, एक यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर? बच्चे इतने ग्राफ क्लियर हो गए, आप ग्राफ वाले क्वेश्चन क्लियर हो गए? ओके, ठीक है। अब एक बार जितने भी ग्राफ हमने पढ़े हैं उनकी मैं दोबारा से आपको नेमिंग बता देती हूँ, नेम याद रखना ग्राफ का। देखो, स्ट्रेट लाइन, लीनियर, नॉन लीनियर, नेगेटिव स्लोप, इसको पॉजिटिव स्लोप भी बोलते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका डाउनवर्ड कर्व, और ये आ गया अपवर्ड कर्व। इस तरह के ग्राफ होते हैं। अब हमने जो ग्राफ पढ़े ना, देखो इनमें क्या था, ये तो चलो डी एक्सेलेरेशन का है। जो भी ग्राफ पढ़ा हमने 0 से शुरू किया, जरूरी नहीं है 0 से शुरू हो। ठीक है, 0 से शुरू, क्योंकि जरूरी नहीं है इनिशियल वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की 0 हो सकता है कुछ इनिशियल वेलोसिटी उसके बाद वो बढ़ना शुरू हो। तो अगर ओरिजिन से नहीं कहीं ऊपर से है तो कुछ नहीं है, बस आपके पास इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है। और ये जो पीछे वाला ग्राफ था, इसमें क्या था, इसमें आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, क्योंकि 0 से शुरू हुआ था, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। यहां से शुरू हो तो कोई इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है, फिर शुरू हुआ। ठीक है, तो वो भी चलेगा, उसको गलत नहीं करना है, उसको भी हम कंसीडर करते हैं। ये ग्राफ इस तरह से भी बनाया जा सकता है कि यहाँ पे मैंने 0 से शुरू किया, ये किसी वैल्यू से शुरू हुआ कि पहले तो सेम रही वेलोसिटी, फिर बढ़ना शुरू होगी। क्लियर? ऐसे है कि पहले 20 मीटर पर सेकंड से चल रही थी गाड़ी थोड़ी देर तक, या फिर जब मैंने देखा वो 20 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, जब मैंने देखा वो 20 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, तो मैंने यहाँ पे देखा, फिर उसके बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हुई। क्लियर? तो जरूरी नहीं है सारे ग्राफ 0 से ही शुरू हो, ओरिजिन से तब शुरू होते हैं जब उनकी इनिशियल वैल्यूज जो हैं वो 0 होती हैं। क्लियर? समझ आ गया इतना? अब ग्राफ और एक्सेलरेशन मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो हम इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं फिर। बोलो यस और नो। ओके, 1 मिनट रुको।
देखो ये सारी चीजें यहाँ पे भी गिवन है, आ, उस पीपीटी में भी गिवन होगी आपको, ठीक है, ग्राफ के बारे में। अब यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन है जो आप लोगों ने करने हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ से दिख रहा है ना क्वेश्चन आपको क्लियरली? यहाँ से शुरू करना है। अपना जो आंसर है वो आपने कमेंट में राइट कर देना, मतलब वहाँ चैट में राइट कर देना है, ठीक है। स्टार्ट। ओके, तो सीधे फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ, यानी डिस्टेंस सेम है, 36 और 54 आपके पास वैल्यू है। तो सीधा आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते थे। यहाँ पे देखो, 2v1 v2 v1 + v2, ये फॉर्मूला सीधा लग जाता है एवरेज का। तो 2 × 36 54 और 36 + 54, इस तरह से कर लेते। आर गेटिंग माई पॉइंट? यही वाला फॉर्मूला लगेगा ना, क्योंकि हाफ और हाफ उन्होंने डिस्टेंस सेम बोला है। अब यहाँ पे देखो, किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर पर आवर में ही आपका आंसर मांगा हुआ है, तो बस निकाल दो। 36 × 54 × 2 करना है आपने। बच्चे 43.2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, अगर आप इस तरह से करोगे तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन।
बच्चे सेकंड क्वेश्चन। ओके 31.43। क्लियर। ठीक है, अब इसमें 20 किलोमीटर पर आवर और 44 किलोमीटर पर आवर था। ठीक है, सो 1/3 और 2/3 करके करना था आपने। 31.43 आ गया आंसर, दोनों का सेम आया है। ओके, तो इसको रहने दो, अभी आप करो 6 क्वेश्चन पे जाओ। 6 क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन हो गया। आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू गिवन है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी गिवन है, आपको यहाँ पे एक्सेलेरेशन निकालना है। एक्सेलेरेशन कैसे निकाल सकते हो, कौन सी इक्वेशन? ओके, यहाँ पे ये वाली इक्वेशन आपने यूज करनी थी, v² u² प्लस 2as, क्योंकि u v और s की वैल्यू तो गिवन है, आपने a ही निकालना है। तो v की वैल्यू कितनी है, फाइनल वेलोसिटी है 10 आपकी, 10 का स्क्वायर हो गया 100, u कितना है आपका 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 2as। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका 100 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 50। एस की वैल्यू कितनी है 50, तो 2 × 50 यानी कि 100। ठीक है, तो ये आ गया 75/100, जिसको आप लिख सकते हो 3/4। और 3/4 को आगे अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.75। इज इट और नॉट क्लियर? इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज होंगी। अब 7th क्वेश्चन पे आओ।
48 तो बच्चे ऑप्शन, अच्छा ऊपर वाले में 40 किलोमीटर हाफ, यहाँ पे भी 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 वाला फॉर्मूला लगना था, ऊपर आना था 100 200 अपॉन, ऐसे आ जाएगा आपका 24 और ये आ गया 100। हाँ 48 किलोमीटर पर आ रहेगा इसका आंसर। ठीक है, चलो अब 8th क्वेश्चन करो। ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ कार ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड, 30 से 20 होगी उसकी वेलोसिटी 5 सेकंड में। तो सबसे पहले तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लो, रिटार्डेशन निकल के आ जाएगी v माइनस यू बाय टी। v कितना है, तो 20 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 5, तो बच्चे ये आ गया आपका -2, यानी -3 वाले तो दोनों ऑप्शन कट है, -2 -2, a की वैल्यू -2 आ गई। अब हमने क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो चाहे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर लो, या फिर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a, और s निकल आएगा आपका ये वाला लगा लो। मैंने क्या किया, s को उस तरफ रहने दिया, बाकी सारी क्वांटिटीज को इस तरफ कर दिया, तो इक्वेशन इस तरह से चेंज होगी। चाहे इसको कर लो आप, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करोगे, वो और ज्यादा सिंपल है। उसमें क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट हमने निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू है आपके पास 30, टाइम कितना है आपके पास 5 सेकंड, ut हो गया प्लस हाफ, a की वैल्यू कितनी निकल के आई 2, और टी स्क्वायर का मतलब है 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो चाहे, ठीक है, एज योर विश, जैसे आपको सही लग रहा है वैसे करो। आई गेस 150 मीटर आएगा इसका। क्लियर, ऐसे थोड़ी फास्ट अप्रोच भी रखनी है कि हम जल्दी सॉल्व कर पाए क्वेश्चन। क्लियर, बच्चे यस और नो बोलो, कर लिया आपने क्वेश्चन, समझ आ गया मतलब आपको कैसे करना है। ओके, सो डू वन थिंग, वैसे तो जितना टॉपिक हमने करना था उतना कर लिया। नाउ 15 मिनट ऑफ क्लास आर लेफ्ट, 15 मिनट बचते हैं क्लास के। उसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेज रही हूँ, ये आपने करने हैं और मुझे बताने हैं। क्लियर, इस ये वाले यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन स्किप करवाए ना आपसे, जैसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ मैंने कहा बाद में करना, तो ये पूरे कितने क्वेश्चंस हैं, ये हैं सिर्फ 13 क्वेश्चन, ये सारे के सारे आपने कंप्लीट करने हैं। क्लियर, ठीक है महक और अलीशा, अलीशा तो चलेगी, ठीक है महक। ठीक है, मैं ग्रुप में भेज रही हूँ आपको, अभी आप लीव कर सकते हो क्लास। ठीक है।